दोस्तों, मोटिवेशन के नाम पे जिस तरह का कचरा आज के यूट्यूब और सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, उसको देखने और प्रमोट करने से अच्छा है कि हम ऐसे रियल लाइफ वॉरियर्स की कहानियों को जानें और प्रमोट करें, जो सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकले और अपनी कड़ी मेहनत के दम पे उन्होंने अपना नाम कमाया और बहुत सारी सक्सेस अचीव करी अपनी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन्क्लाइव, मैगोमेड एन्क्लाइव के बारे में। और ये एक ऐसा फाइटर है जिसको पोटेंशियल चैंपियन तो बोला ही जाता है, साथ में बहुत से यूएफसी फैंस इस फाइटर को अनक्राउंड चैंपियन भी बोलते हैं। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि आज की डेट में ये फाइटर यूएफसी के एक डिवीज़न का चैंपियन होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जब वीडियोज़ को आप देखते हैं तो अपने फीडबैक भी कमेंट्स में लिखिए। हमारा इंकरेजमेंट बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है और हमारे एल्गोरिदम को थोड़ी सी हेल्प होती है। थैंक यू। दोस्तों, मैगोमेड एन्क्लाइव जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो जून 1992 में हुआ था और ये उसी दागिस्तान रीजन से आते हैं जिसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बात करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे दागिस्तानी और रशियन फाइटर्स आज यूएफसी और दुनिया भर के एमएमए प्रमोशंस को किस तरह डोमिनेट कर रहे हैं। दागिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, उस वीडियो में मैंने इस बारे में बात करी थी कि दागिस्तान की जो हिस्ट्री रही है वो इन्वेजन्स और अटैक्स से भरी पड़ी है। वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मंगोल से लेकर के रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और इवन रशियन जो स्टेट है उसके साथ भी बहुत सारे मल्टीपल ओकेजन्स पे वॉर हुए हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो इतने सारे इन्वेजन्स और वॉर्स के होने की वजह से मेंटली बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही कम उम्र से अपने बच्चों को रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिलाना स्टार्ट कर देते हैं। इवन 90s और 2000s में भी उसकी जो बगल का जो नेबरिंग स्टेट है चेचनिया, उसके साथ मल्टीपल टाइम पे इनका वॉर हो चुका है। सो इस तरीके की सिचुएशंस में जब कोई इंसान पलता और बढ़ता है तो उसकी मेंटालिटी ऑलरेडी एक वॉरियर की जैसी हो जाती है। मैगोमेड एन्क्लाइव इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। उसी रीजन से वो भी निकल करके आए और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करी। पहले उन्होंने ग्रेको रोमन की ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी और उसके बाद जब उनको थोड़ी सी सक्सेस मिली ग्रेको रोमन में तो उन्होंने ट्रांजिशन किया कॉम्बैट साम्बो में। अब कॉम्बैट साम्बो में मैगोमेड एन्क्लाइव वन ऑफ द लेजेंड्स, ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स इन रशिया। मतलब मल्टीपल टाइम्स चैम्पियन रहे हैं कॉम्बैट साम्बो में। वो रशिया के अंदर और बाहर के दुनिया भर के टूर्नामेंट्स में जाकर के चैम्पियन रहे हैं। इवन ही हैज़ अचीव्ड द मास्टर ऑफ स्पोर्ट इन कॉम्बैट साम्बो, ये टाइटल भी उनको अचीव्ड है। इसके बाद जब मैगोमेड एन्क्लाइव को एहसास हुआ कि ही हैज़ अचीव्ड इनफ इन कॉम्बैट साम्बो, देन ही मेड हिज ट्रांजिशन इनटू एमएमए। और एमेच्योर एमएमए टूर्नामेंट्स में उन्होंने रशिया से लेकर के दुनिया भर के फाइटर्स को हराया। अपनी इस कॉन्केस्ट, जो उनका एमेच्योर एमएमए का कॉन्केस्ट था, इस कॉन्केस्ट के दौरान मैगोमेड एन्क्लाइव जो है वो वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के चैम्पियन बने, एक नहीं दो बार। पहली बार 2013 में और उसके बाद 2016 में प्रोफेशनल बनने के बावजूद। इस दौरान उन्होंने फेडोर एमेलियनेंको के दो बहुत ही करीबी स्टूडेंट्स को हराया, जिनमें से एक आज बेलाटोर में लाइट हेवीवेट चैम्पियन भी है। उन्होंने वैलेंटीन को हराया, उन्होंने वदीम को हराया। वदीम आज बेलाटोर में लाइट हेवीवेट चैम्पियन है। और इतनी सारी अचीवमेंट्स को स्टैक अप करने के बाद मैगोमेड ने डिसीजन लिया कि वो प्रोफेशनल एमएमए में अपना डेब्यू करेंगे। उनका प्रोफेशनल एमएमए का जो डेब्यू हुआ वो 18 जनवरी 2014 को हुआ, जब उन्होंने वेस्ली बबीच को हराया अपने पहले ही प्रोफेशनल एमएमए की फाइट में वाया मेजॉरिटी डिसीजन। अपने शुरुआती एमएमए प्रमोशन में 3 प्रोफेशनल फाइट जीतने के बाद उन्होंने साइन किया चेचनिया का जो फाइटिंग प्रमोशन है, अहमद फाइटिंग चैम्पियनशिप। और अहमद फाइटिंग चैम्पियनशिप में उन्होंने 5 फाइट्स जीती, एक भी नहीं हारी। और इस दौरान वो 2016 में जो ऑर्गेनाइज की गई थी अहमद फाइटिंग चैम्पियंस लाइट हेवीवेट ग्रांड प्री, उसके विनर बने। और 2016 में वो अहमद फाइटिंग चैम्पियनशिप में लाइट हेवीवेट चैम्पियन भी बने। इतनी सारी एक्वलेट्स को अचीव करने के बाद फाइनली द ग्रेटेस्ट एमएमए ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो है यूएफसी, वहाँ से कॉल आती है एन्क्लाइव को ज्वाइन करने के लिए। एन्क्लाइव का यूएफसी डेब्यू मार्च 2018 में एक यूएफसी वेटरन फाइटर पॉल क्रेग के अगेंस्ट हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट थी, 3 राउंड्स तक चला मुकाबला। 2 राउंड्स में तो पूरी तरह से छाए रहे मैगोमेड एन्क्लाइव। 3rd राउंड में भी पूरी तरह से विशियसली वो ग्राउंड एंड पाउंड कर रहे थे, लेकिन एट एग्जैक्टली 4 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स जब पॉल क्रेग ने एक ट्रायंगल चोक के थ्रू एन्क्लाइव को सबमिट कर दिया। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था ये मैगोमेड एन्क्लाइव के लिए, क्योंकि पूरी तीनों राउंड्स में इतनी अच्छे तरीके से डोमिनेट करने के बाद स्टैंडिंग एक्सचेंजेस में ग्राउंड पे
जब इस तरह से कोई फाइटर अपनी फाइट हार जाता है तो उसके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। लेकिन एनक्लेव ने यहाँ पे हार नहीं मानी, वो वापस आए और उस फाइट को हारने के बाद से लेके आज तक 9 फाइट्स की अनडिफीटेड विनिंग स्ट्रीक पे चल रहे हैं मैगोमेड एनक्लेव। ये सेकंड लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक है इन द हिस्ट्री ऑफ यूएफसी लाइट हैवीवेट डिवीजन। अपनी दूसरी ही यूएफसी फाइट में उन्होंने मार्चिन प्रचनियो को हराया, एक बहुत ही शानदार पंचेस के कॉम्बिनेशन और हेड किक के थ्रू। और इसके बाद इनका सामना हुआ डल्चा लुंगियम्बुला से, जिसको उन्होंने स्पाइडरमैन एंडरसन सिल्वा की तरह एक फ्रंट किक के थ्रू नॉकआउट किया। ये उनके करियर का एक हाईलाइट मोमेंट था। और इसके बाद एक ऐसा कंट्रोवर्शियल मोमेंट आया उनकी लाइफ में जब उनका सामना हुआ इयान क्यूटेलावा के अगेंस्ट। क्यूटेलावा के साथ मैगोमेड की 2 फाइट्स हुई। पहली फाइट में हुआ क्या कि 38 सेकंड्स के आसपास ही पहले ही राउंड में जब एनक्लेव अपने कॉम्बिनेशंस के थ्रू पंच कर रहे थे तो उन्होंने वॉबल कर दिया, मतलब लड़खड़ाने लग गया था फाइटर जो दूसरा था इयान। और रेफरी को ऐसा लगा कि ही इज़ अनेबल टू डिफेंड हिमसेल्फ और रेफरी ने बीच में आकर के वो फाइट वहीं पे ख़त्म कर दी। और इसके बाद पूरी एमएमए कम्युनिटी, सारे कोचेज़ और जितने भी पूरी एमएमए कम्युनिटी बेसिकली सारे फाइटर्स और सभी ने काफ़ी ज़्यादा निराशा जताई। उसको कहा गया कि इट वाज एन अर्ली स्टॉपेज और वो फाइटर डिफीट नहीं हुआ था, वो हारा नहीं था। यूएफसी तैयार था इस चीज़ के लिए, उसने रीमैच बुक किया एनक्लेव का। और जो रीमैच हुआ उस मैच में तो एनक्लेव ने पासा ही पलट दिया, मतलब पहले ही राउंड में नॉकआउट किया इयान क्यूटेलावा को और ये फाइट अपने नाम करी और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का बोनस भी जीता। ये उनका तीसरा परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का बोनस था। इसके बाद मैगोमेड एनक्लेव ने 2 और फाइट्स लड़ी और फिर उनका सामना हुआ थियागो सैंटोस से। थियागो सैंटोस काफ़ी अच्छे फाइटर माने जाते थे और एक टाइम पे उन्होंने जॉन जोन्स का सामना किया था और उस मैच में उन्होंने स्प्लिट डिसीजन के थ्रू वो मैच हारा था। तो काफ़ी ज़्यादा टफ ओपोनेंट माने जा रहे थे। लेकिन ये मैच जो था एनक्लेव का, इस मैच ने दिखाया कि मैगोमेड एनक्लेव में कितना पोटेंशियल है, कितने वेल राउंडेड फाइटर हैं वो। इस मैच में मैगोमेड एनक्लेव ने अपना पेशेंस दिखाया और 5 राउंड तक ये मुकाबले को ले गए। ये उनकी लाइफ का पहला मेन इवेंट भी था यूएफसी में और इवेंचुअली ये मुकाबला यूनानिमस डिसीजन के थ्रू अपने नाम किया। काफ़ी अच्छा डोमिनेंट परफॉर्मेंस था उनका ग्राउंड पे या स्ट्राइकिंग, जो स्टैंडिंग एक्सचेंजेस थे उन दोनों में ही डिपार्टमेंट्स में एनक्लेव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इवेंचुअली मुकाबला एज विद द यूनानिमस डिसीजन उन्होंने अपना नाम किया। इसके बाद एंथनी स्मिथ के साथ उनका मुकाबला हुआ जिसमें सेकेंड राउंड में एनक्लेव ने उनको नॉकआउट किया। एंथनी स्मिथ को सेकेंड राउंड में नॉकआउट करने के बाद एनक्लेव का लोहा पूरे यूएफसी और पूरी एमएमए कम्युनिटी मान चुकी थी। सभी को एक पोटेंशियल एमएमए चैम्पियन दिखाई दे रहा था उनमें। और इसके बाद क्योंकि उसी दौरान जमाल हिल इंजर्ड हो गए थे और लाइट हैवीवेट जो टाइटल था, जो बेल्ट थी, वो वैकेट हो गई थी, तो उनका सामना हुआ यान ब्लखोविच के अगेंस्ट जो फॉर्मर यूएफसी लाइट हैवीवेट चैम्पियन है। और ये जो मुकाबला था ये एक ऐसा मैच था जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई बाद में। इवन एनक्लेव ने खुद ही पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला था कि उनके साथ चीटिंग हुई है और गलत डिसीजन दिया गया। ये फाइट 5 राउंड तक चली। दोनों फाइटर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। यान ब्लखोविच ने जहाँ पे लेग किक्स के थ्रू उनके दोनों पैरों को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था, उसके बाद भी एनक्लेव शोड अ लॉट ऑफ हार्ट। वो लगे रहे, लड़ते रहे और 5 राउंड तक इन मुकाबले को में उन्होंने यान ब्लखोविच का ना सिर्फ सामना किया बल्कि 25 मिनट में से 11 मिनट 10 सेकंड तक उनको ग्राउंड पे डोमिनेट किया। ग्राउंड कंट्रोल उनका 11 मिनट से ज़्यादा का रहा इस फाइट में। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स के मामले में भी उन्होंने यान ब्लखोविच को उन्होंने आउट स्ट्राइक किया। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन द हिस्ट्री ऑफ यूएफसी। एक बार सभी को ये मुकाबला ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार मुकाबला था, मज़ा आया था ये फाइट देख के। जजेस ने इस फाइट को स्कोर किया एज ए स्प्लिट ड्रॉ, मतलब जिस फाइट में एनक्लेव को चैंपियन बनना था, द फाइट इन विच ही वॉज गोइंग टू बी क्राउंड एज अ यूएफसी लाइट हैवीवेट चैंपियन, उस फाइट को जजेस ने स्प्लिट ड्रॉ दे दिया और बेल्ट किसी को भी नहीं दी गई, ना ही ब्लखोविच को बेल्ट मिली ना ही एनक्लेव को। इवन आप अगर उस मैच का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखेंगे तो जिस समय ब्रूस बफर अनाउंसमेंट कर रहे हैं उस समय ब्लखोविच खुद ही इशारा करते हैं कि गिव द बेल्ट टू हिम। ही हैड अग्रीड कि ये मुकाबला एनक्लेव जीत चुके हैं। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान यान ने बोला भी कि गिव द बेल्ट टू एनक्लेव बिकॉज ही हैज वन द कॉन्टेस्ट। लेकिन इसके बाद भी ये बेल्ट उनको नहीं दी गई। आज भी ये बंदा अनग्राउंड चैंपियन है। यूएफसी के सारे फैंस ये बात मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। इवन जो रोगन ने कितनी बार ये बात बोली है,
that decision should have been given to Ankalaev. पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि वो फाइट एंक्लेव ने जीती थी, वो मुकाबला उन्हें जीतना चाहिए था और शायद आज उन्हें चैंपियन होना चाहिए था। फिर बात आती है हमारे जो लास्ट जो मुकाबला हुआ एंक्लेव का अबू धाबी के इवेंट में, जिसमें अंशुल जुगली की फ़ाइट हुई थी। उसी फाइट कार्ड में एंक्लेव का मुकाबला हुआ था जॉनी वॉकर के साथ। पहला ही राउंड था फाइट का, काफ़ी अच्छा मुकाबला चल रहा था, अच्छी लेग किक्स मारी थी एंक्लेव ने और कॉर्नर कर लिया था जॉनी वॉकर को, और बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में वो ग्राउंड एंड पाउंड कर रहे थे, और तभी उनका घुटना चल गया। एक इलीगल नी उन्होंने मारी डायरेक्टली जॉनी वॉकर के फेस पे, जिसके बाद रेफरी ने मैच रोका और एक बहुत ही गलत डिसीजन के थ्रू डॉक्टर ने इस मैच को रोक दिया। सारी कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता है। डॉक्टर ने जॉनी वॉकर से क्वेश्चन किया, वेयर आर यू? जॉनी वॉकर ने बोला, आई एम इन द डेजर्ट। इवेंचुअली इट वाज इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर जॉनी वॉकर, उनकी मदर टंग नहीं है, और इस कन्फ्यूजन में वो मैच वहीं पर रोक देना पड़ा। और इतनी ज़्यादा हाइप थी ये फाइट की UFC को दोबारा से मुकाबला बुक करना पड़ा, और अभी 13 जनवरी को इसी सैटरडे को एंक्लेव फिर से सामना करने वाले जॉनी वॉकर का। काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप है इस फाइट का, ये मेन इवेंट है इस फाइट कार्ड में, और आई थिंक कि इस फाइट का जो विनर होगा उसको UFC दोबारा से एक बार टाइटल फाइट का मौका देगी, क्योंकि जॉनी वॉकर भी 7 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पे हैं। पिछला मुकाबला नो कॉन्टेस्ट हो गया था, 9 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पे एंक्लेव हैं। तो डेफिनेटली जो भी इस फाइट को जीतता है उसे डेफिनेटली एक टाइटल शॉट तो मिलना चाहिए, और जो भी जीतेगा वो शायद एलेक्स परेरा का सामना करेगा, प्रोबेबली इन UFC 300। मैगोमेड एंक्लेव की स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा फाइटर है जिसको फाइट करते हुए देखना अच्छा लगता है। UFC में ऐसे बहुत रेयरली ऐसे फाइटर्स हैं इनको देखने में मज़ा आता है फाइट करते हुए, जैसे जॉन जोन्स जब फाइट किया करते थे इसी वेट डिवीज़न में, तो उनकी जो एक्सप्लोसिवनेस थी, जिस तरीके से वो अप्रोच करते थे फाइटर्स को, उनकी जो स्ट्राइकिंग होती थी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होती थी, बहुत ज़्यादा विशियस होती थी स्ट्राइकिंग, और वो आई प्लीजिंग फाइट्स किया करते थे। लेग किक्स मारते थे, कैफ किक्स मारते थे, बहुत अच्छी फाइट्स करते थे। इन अ सिमिलर कैटेगरी हम एंक्लेव को भी रखते हैं, क्योंकि ये बंदा कॉम्बैट साम्बो का चैंपियन होने के बावजूद भी मुकाबलों को स्टैंडिंग एक्सचेंजेस में ही ज़्यादातर रखना पसंद करता है। मतलब वो ग्राउंड पे ले जाने की कोशिश तभी करते हैं जब एक्सचेंजेस में, स्टैंडिंग एक्सचेंजेस में उनको सफलता नहीं मिलती है। तो बहुत ही मज़ा आता है इनकी फ़ाइट्स देखने में। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो लाइट हेवीवेट के चैंपियन बनेंगे, एंड विल ऑल सी हिम बिकमिंग अ वर्ल्ड चैंपियन सून। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने लोगों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।